रिटायरमेंट होने के बाद हर पार्टनर को मिलता है उसका हिस्सा, जैसे कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट एटसेट्रा। लेकिन सोचिए, अगर फर्म के पास तुरंत पैसे ही ना हो, क्या करेंगे? सिंपल, बनाते हैं लोन अकाउंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक रिटायरिंग पार्टनर को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है इंटरेस्ट के साथ, और क्या क्या जनरल एंट्री पास की जाती है। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसका शेयर ऑफ गुडविल, प्रॉफिट, रिजर्व उसको मिलता है। अगर फर्म के पास उतना कैश अवेलेबल नहीं होता तो उसका पेमेंट तुरंत नहीं किया जा सकता। तब हम उस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में। लोन पर जनरली इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे मंथली 6%, 8% या फिर 10% पर एनम एज पर एग्रीमेंट, और पेमेंट होता है इंस्टॉलमेंट में, जैसे 3 इयर्स, 4 इयर्स, और इसे बराबर किश्तों में यानी कि बराबर इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जनरल एंट्री। तो दिस इज आवर जनरल एंट्री। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, दैट मीन्स जब हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं तब हमको पता चल जाता है कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना बैलेंस पे करना है। इन दिस सिचुएशन हम रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और लोग उसके लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दैट मीन्स हमको उसके बैलेंस को लिखना होगा क्रेडिट साइड पर। ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दैट मीन्स दिस इज पेमेंट। सो हम जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे डेबिट साइड में विद बैंक। एंड थर्ड इज इंटरेस्ट रिकॉर्डिंग। दैट मीन्स जब हम पे करेंगे उसके लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट, तब हम इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखेंगे। दैट मीन्स हम लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाकर के लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट। सो दिस इज द एंट्रीज जो हमको करनी होगी पोस्टिंग लोन अकाउंट में। अब देख लेते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो फुल क्वेश्चन होगा, जिसमें सभी चीजें बनी होंगी और हम इसमें लोन अकाउंट को भी समझेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ ABC हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो ऑब्वियस है कि हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। दिस इज 1/2, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/6। हमको इसकी जो डिनोमिनेटर्स हैं ये इक्वल करना होगा, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 का, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 का। तो ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 1/6। दैट मीन्स डिनोमिनेटर नाउ इक्वल, सो वी विल टेक एज 3:2:1। दिस विल बी द रेशियो। ओके, अब हम इसके एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस ऑन 1 April 4 and his share in the firm was to be ascertained on the revaluation of the assets as follows। ये हमारे पास में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, लाइक स्टॉक इज 20,000 रुपीज। ऊपर से कंपेयर करेंगे स्टॉक कितना है 22,300। दैट मीन्स स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, यस, तो डेबिट साइड में आ जाएगा। और कितने से डिक्रीज हो रहा है? 2,300 से। अगेन फर्नीचर इज 3,000 एंड फर्नीचर हम यहाँ पर देखें तो 3,500। अगेन फर्नीचर हम देख रहे हैं, ये फर्नीचर हमारा 3,500 का अब 500 रुपीज से ये डिक्रीज हो गया। प्लांट एंड मशीनरी इज 9,000, बल्कि यहाँ पे 9,750 था। अगेन 750 से प्लांट एंड मशीनरी ये भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बिल्डिंग 20,000, बिल्डिंग जबकि था पहले 24,000 का, तो बिल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो गया 4,000 रुपीज से। ठीक है, ये सब डेबिट साइड पे आते जा रहे हैं। ओके, इसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में दे रखा है। नाउ रुपीज 850 वॉज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द डाउटफुल डेट्स। अगेन 850 प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डाउटफुल डेट्स भी कहाँ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू 6,000। तो अभी हम इसके बेसिस पर क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 सभी के सभी डिक्रीज हो रहे हैं एसेट, तो ये सब के सब डेबिट में आ जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो पहले उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो वैल्यूज निकाला था वो सभी यहाँ पर एंट्री की गई है। यस, दिस ऑल एंट्रीज मेड। हमने एक टोटल कर दिया 8,400, 8,400, फिर 8,400 को हमने 3:2:1 में डिवाइड कर दिया। नाउ आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीटेड। अब हम अगर इसमें देखें कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉड लिखते हैं। ये कहाँ से लेके आते हैं? बैलेंस शीट से लेकर के आते हैं, वहां पर कैपिटल दिया रहता है। देन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हमको यहाँ पर गिवन होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। यस, इसी को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया क्रेडिट साइड पर। और कैसे डिवाइड करना है हम इसको करेंगे 3:2:1 रेशियो पे। नाउ हमको यहाँ पर लॉसेज हो रहे थे, ये देखिए ये लॉस को हमने यहाँ ले आया। ठीक है,
अब हम सबसे पहले बात करते हैं गुडविल की। तो देखिए गुडविल यहाँ पर कितना था हमारे पास में था, ये 6000 रुपीज, और ये किसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए पहले गुडविल समझ लेते हैं कि गुडविल का अमाउंट कैसे हमको कैलकुलेट करना है। तो गुडविल देखिएगा हमारा 6000 का गुडविल था, ओके। अब इसमें ए रिटायर हो रहा है, तो ए पार्ट हम निकाल लेते हैं कि इसमें ए का गुडविल कितना है। तो 6000 इंटू 3/6, ये कैसे आया, देखिए 3:2:1 है, जिसमें ए रिटायर हो रहा है तो उसका पार्ट 3/6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ओके। नाउ इसमें जो बी कितना बेयर करेगा वो हम देख लेते हैं। तो 3000 इंटू 2/3, सी कितना बेयर करेगा, 3000 इंटू 1/3, ये देखिए बचा जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो, तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपीज और ये हो जाएगा 1000 रुपीज। गॉट इट। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, क्या ये कैपिटल अकाउंट में ऐसा ही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये आएगा बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर आएगा सीस कैपिटल अकाउंट। तो चूंकि ये ए को मिलेगा इसलिए ए के कॉलम में क्रेडिट साइड पे, और एट द सेम टाइम चूंकि इसको बेयर कर रहे हैं बी और सी, तो डेबिट साइड में इसकी क्रॉस एंट्री कर दी जाएगी। तो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया, गुडविल कर लिया, यहाँ पर गुडविल का क्रॉस एंट्री कर दिए, रिवैल्यूएशन ले आए हमने यहाँ से क्रॉस, ठीक है। इसके बाद यहाँ कैश लिखा हुआ है 11,500, तो ये क्या सिनेरियो है इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप 11,500 रुपीज दिख रहा होगा आपको, यस, ये 11,500 कैश ऑन रिटायरमेंट, यानी इमीडिएटली आपको 11,500 पे करना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो हम उसको जब पे करेंगे तो हम उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब यहाँ से हम टोटल कर लेंगे 45,250, 45,250, 1-2 अमाउंट लेस करेंगे, यहाँ बचेगा 29,550। दिस विल बी द लोन अकाउंट, ये अकाउंट लोन में चला जाएगा, ये अमाउंट लोन पे जाएगा। अब ये हो गया आपका 26,500, 26,500, 1-2 लेस किए, यहाँ पर एक बैलेंस बच गया, ये दोनों ऐड किए 20,750, उसमें से दो अमाउंट लेस किए 18,350 बच गया। नाउ कैपिटल अकाउंट कंप्लीटेड। अब हम आते हैं लोन अकाउंट पे। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है इस वीडियो में उसको हम फुलफिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेंगे कि परसेंटेज कितना है, दिस इज 9%, यस। तो सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2004 और यहाँ पर हम बैलेंस लेकर के आएंगे, बाय एस कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट, और हमारा बैलेंस कितना था 29,550, ओके। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 अप्रैल हो गया, ठीक है, ये अप्रैल हमारा 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2005 यानी कि एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 को हम क्या करेंगे, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे, हम इसी 29,550 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 9% निकाल देंगे, यस, दिस इज 9%। तो ये आ जाएगा 2660। अब यहाँ पे आप इसका टोटल कर देंगे, ठीक है, और डेबिट में आएंगे 2005 में 31 मार्च को आप पेमेंट कर देंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इस पे क्या पेमेंट होगा, दो चीज़ें पेमेंट होगी, एक होगा 9,850, दिस इज द इंस्टॉलमेंट, और सेकेंड चीज़ क्या होगा 2660। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 29,550 डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9850। ये हमारा क्या हो जाएगा 9850, ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट हमको पे करना होगा, तो ये जाएगा 12,510। यहाँ पर आप टोटल कर देंगे सेम इस तरीके से, और सेम डेट को आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे कुछ बचेगा 19,700। टोटल की बात करते तो 32,210 हो जाएगा, यहाँ पर भी 32,210 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर आएंगे, नेक्स्ट ईयर में आप लिखेंगे 2005 और यहाँ अगेन अप्रैल 1 आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही 19,700 का बैलेंस आपको लेकर के आना है। फिर आप 2006
2006 में मार्च 31 को आपको लगा देना है इंटरेस्ट। अब यही जो प्रोसेस है ना वो कंटिन्यू आपको फॉलो करते रहना है। फिर 19,700 का 9% आपको चार्ज कर देना है। इट्स विल बी 71773। अगेन आपको यहाँ पे टोटल कर देना है, ठीक है। फिर आप यहाँ जाएंगे 2006 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। आपका इंस्टॉलमेंट कितना है 9850 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1773। तो आपको पेमेंट करना है 11,623। ये कौन सी डेट रहेगी, 31 मार्च। सेम डेट को आपको फिर क्या करना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। यहाँ पर टोटल कर दीजिएगा। टोटल हमारा कितना आ जाएगा 21,473। पहले यहाँ लिखते हैं वैसे 21,473, जिसमें से आप लेस करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे एक अमाउंट बचेगा विच विल बी 9850। अगेन आप आएंगे 2006 में, ये आपका अप्रैल 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लेके आएंगे 9850 और मार्च 31 को फिर आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और अगेन हम यहाँ क्या करेंगे 98 जो बचा है ना रिमेनिंग अमाउंट, उस पर 9% चार्ज कर देंगे, विल बी 887। ओके। अब आप यहाँ आएंगे 2007, क्या रहेगा मार्च 31, और यहाँ पर आप बिंदास पेमेंट कर दीजिए। बैंक अकाउंट हमारा इंस्टॉलमेंट था 9850 प्लस 887 का इंटरेस्ट हो गया, ऐड करके हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे 737। अब लास्ट में आप जब देखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोन अकाउंट बना सकते हैं वेरी इजीली। क्रेडिट में बैलेंस लेकर के आना है, फिर इंटरेस्ट चार्ज कर देना है। इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद आप उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दीजिए, बैलेंस लाइए, इंटरेस्ट चार्ज करिए, पेमेंट कर दीजिए, फिर बैलेंस लाइए, इंटरेस्ट चार्ज करिए और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर रिटायरिंग पार्टनर को तुरंत पैसा नहीं दिया जा रहा तो लोन अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट में रीपे करते हैं और हर साल इंटरेस्ट भी देते हैं। ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है जो पार्टनरशिप फर्म फॉलो करती है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको और एग्जाम्पल या कैपिटल एडजस्टमेंट का वीडियो चाहते हो तो करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।